नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी खबर, संभल हिंसा की बरसी आज। संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने पर जहां विवादित स्थल पर सुरक्षा सख्त है, संवेदनशील इलाकों में पीएसी RAF तैनात है। विवादित धार्मिक स्थल के बाहर सुरक्षा सख्त, हिंदूपुरा खेड़ा अंजुमन तिराहे पर सख्ती, पूरे इलाके को 16 सेक्टर में बांटा गया। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी। 24 नवंबर 2024 को हुई थी हिंसा। सर्वे के दौरान हुआ था बवाल। तो सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदूपुरा खेड़ा अंजुमन तिराहे पर सख्ती कर दी गई है। पूरे इलाके को 16 सेक्टर में भी बांटा गया है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगे को 1 साल हो गए और इसी बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहर के संवेदनशील इलाकों, खासकर विवादित धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। इसी कड़ी में ASP कुलदीप सिंह ने पुलिस दल के साथ सत्यव्रत पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने CCTV कंट्रोल रूम की विस्तृत समीक्षा की है। अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे की मदद से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे किया। ASP कुलदीप सिंह ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव मसूद फारूकी एडवोकेट के साथ पैदल गश्त कर हालात का जायजा लिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की। 24 नवंबर के मद्देनजर RPF, PAC और सिविल पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। तो संभल हिंसा से 1 साल जो है संभल हिंसा का पूरा हो चुका है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज ही के दिन आपने पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहां पर एक दंगा भड़क गया था। 1 साल पूरा हो जाएगा 23 तारीख में। मैं आप सब लोगों के माध्यम से तमाम अपने संभल की हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूं कि अमन और शांति जिस तरह से इस टाइम बनी हुई है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी यही अपील है संभल की जनता से कि पूरी तरीके से अमन बनाए रखें, शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। हमारा डिप्लॉयमेंट है RRF का, PAC का, सिविल पुलिस का, वो डिप्लॉयमेंट चल रहा है और जो उच्च अधिकारियों से जो प्राप्त निर्देश हैं उनका हम लोग पालन करवा रहे हैं। आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा यहाँ जो हमारा इंटीग्रेटेड हमारा ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर बन रहा है, इसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। परिसर में आने जाने के जो मार्ग हैं प्रवेश के और निकासी के, उनका भी हमारे द्वारा और इंस्पेक्टर कोतवाली संभल के द्वारा, इनके इंतजामिया कमेटी के मेंबर्स जो सदस्य हैं उनके सहयोग से उसका निरीक्षण करा गया। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यपाल इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम सत्यपाल के पास चलते हैं, सत्यपाल से जानने की कोशिश करते हैं। सत्यपाल, देखिए, संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल में बहुत सी चीजें भी संभल में बदली। सबसे पहले बात सुरक्षा की दृष्टि से हम करते हैं, खासतौर से तब जब आतंकी टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ हो और 1 साल संभल हिंसा को पूरा हो रहा हो, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल, जिस तरीका से संभल को 24 नवंबर को 2024 में जो हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद आज 1 साल पूरा हो रहा है, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के संभल पुलिस अलर्ट है और जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर ड्रोन कैमरे से और CCTV कैमरे से निगरानी दी गई थी। और संभल के जो एडिशनल SP हैं उनके द्वारा तमाम RRF और PAC जवानों के साथ संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया था। जो जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर है जफर अली, उनके द्वारा अपील की गई थी हिंदू समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखें, सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिससे तरीका से अभी शांति व्यवस्था है उसी तरीका से शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिसको लेकर के तमाम जो मौलवी थे उनसे भी और जो धर्म गुरु थे उनके द्वारा भी इस तरीका से शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के उन्होंने जो जफर अली है उनके द्वारा अपील की गई थी। और तमाम जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा संवेदनशील इलाके में पैदल गश्त कर लोगों को जानकारी दी गई थी। इस तरीका से तो कहीं ना कहीं जो संभल में जो ड्रोन कैमरे से और CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी, क्योंकि आज ही के दिन 24 नवंबर को 2024 में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरीका से 1 साल पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से कोई भी हालात ना बिगड़े रहे, कोई भी ऐसा हिंसा कोई सामना ना हो, जिसको लेकर के संभल पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी। ड्रोन कैमरे के द्वारा जो निगरानी ये भी रखी गई थी कि जो छत पर कोई संदिग्ध वस्तु है जिससे कि कोई पत्थर है या अन्य, तो उस पर भी कड़ी निगरानी रखी गई थी। संभल पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया था कि जो
सोशल मीडिया है उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं संबल प्रशासन की तरफ से आज 24 नवंबर है और पूरा 1 साल हो रहा है बस्ती को लेकर के, तो इसको लेकर के संबल प्रशासन अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए सत्यपाल, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे 1 साल क्योंकि बीत चुका है उस पूरी हिंसा को, संभल में क्या कुछ बदला है और लोग किस प्रकार अब सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीका से 24 नवंबर जो 2024 में हिंसा हुई तो उससे पहले से बहुत काफी बदलाव आया, क्योंकि जिस तरीका से पीछे हिंसा के बाद अब जो शांति व्यवस्था बनी हुई है लोगों का, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, दोनों समुदाय के लोगों का से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था कायम रखे। कहीं ना कहीं जिस तरीका से दोनों ही एक दूसरे के जो त्योहार है उनमें भी सहयोग करते नजर आए। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी अलर्ट रहता है। प्रशासन किसी भी चाहे मुस्लिम समुदाय का त्योहार हो या फिर हिंदू समुदाय का त्योहार हो, अलर्ट रह करके और कड़ी सुरक्षा के बीच ही उसको त्योहार को संपन्न कराया जाता है। लेकिन जिस तरीका से इस समय की बात की जाए तो पूरी तरीका से शांतिपूर्ण का माहौल है। जिस तरीका से जो मार्केट है, जो बाजार है, उनमें खुशियां देखने को मिलती है, क्योंकि जो हिंसा के बाद मार्केट बंद कर दी गई थी, तमाम इस तरीका से अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जिस तरीका से अब शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं और लोग भी उस तरीका से जाना कि जैसे शांति व्यवस्था शहर में बनी रहे। संवेदनशील इलाके की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कल भी ड्रोन कैमरे से तमाम CCTV कैमरे से निगरानी रखी गई थी। पुलिस की तमाम जो हर चौराहे पर, हर जगह पर जो RRF के PSC के जवान लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीका से माना जाए कि 1 साल पूरा होने के बाद संबल प्रशासन की तरफ से तमाम जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तमाम अलर्ट है जिससे कि कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो सके। लेकिन जिस तरीका से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे जो जामा मस्जिद जामिया कमेटी के जफर उनकी बात की जाए, लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो शांति व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखने की जो बात है वो की जा रही है। और इसी के साथ देखिए 1 साल की हम बात करें तो क्या कुछ चीजें यहाँ पर बदली हैं, और वहीं दूसरी तरफ CM योगी आदित्यनाथ संबल को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कूप हैं या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीका से हिंसा के बाद संबल प्रशासन की तरफ से जो तमाम जो तीर्थ हैं जो जिन पर कब्जा मुक्त करा दिया गया, क्योंकि संबल में 68 तीर्थ और 19 है, 87 देव तीर्थ है, और उसको लेकर के संबल प्रशासन की तरफ से तमाम उनको जो लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया था उनको तमाम कब्जा मुक्त कराया। और लगातार कई ऐसे तीर्थ हैं उन पर जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि संबल में जो हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से जो तमाम जो देव तीर्थ थे, जो 87 देव तीर्थ थे, क्योंकि इसमें 19 प्राचीन कूप थे, 68 तीर्थ थे, तो उसको लेकर भी तमाम संबल प्रशासन की तरफ से उन्हें जीर्णोद्धार करने की बात की जा रही है। हालांकि कुछ जो देव तीर्थ है उन पर कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीका से जो देव तीर्थ है उनको जीर्णोद्धार किया जाए। हालांकि उनकी तरफ से पर्यटन विभाग को पैसे भी दिया गया, लेकिन जब माना जा रहा है कि संबल की अलग ही पहचान होगी, जो 19 कूप है और 68 तीर्थ है 87 देव तीर्थों से, तो जिसको लेकर के संबल प्रशासन की तरफ से जगह जगह तमाम इस तरीका से अवैध कब्जा कर लिया गया था लोगों की तरफ से। तो तमाम संबल प्रशासन की तरफ से लगातार कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जी शुक्रिया सत्यपाल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।